नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है धांसर मैथ एकेडमी में। और मैं प्रदीप, और आज हम लोग लेके आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो हमारा टॉपिक आज क्या है, वो है सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले बच्चों, आप हमें बताइए कि क्या हम ऑनलाइन हो चुके हैं? ओके, स्टडी सर्कल, रोहित, हेलो। ओके, रंजीत तिवारी, दीप ज्योति टेका, गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। ओके, हेलो हेलो, तुषार, आर्मी फैन, मोहम्मद आशिफ। ओके, तो बच्चों हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। ठीक। तो सोलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सौर मंडल की, ठीक, तो सौर मंडल जो है, राइट, ओके, रेलवे के आपके जो बैच है, जो एनटीपीसी का बैच है आपका रेलवे का, तो उसमें क्या है, इससे एक दो क्वेश्चन क्या है, इससे आ जाते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे हमारे जो 8 जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारे प्लैनेट्स है, एक तो हम वो स्टडी करेंगे। नहीं, उसको हम करेंगे बच्चे, इवनिंग के बैच में स्टार्ट करेंगे उसको। हाँ, जीके सीरीज जो है, पोज गेमिंग जीके की सीरीज हम करेंगे इवनिंग के बैच में। हाँ, जो 6 बजे का बैच होता है। ठीक है। तो बेसिकली सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें, सोलर सिस्टम, तो इसमें जरा हमको जरा ये पता होना चाहिए कि भाई इसमें देखो दो चीजें होती हैं। एक होता है एस्ट्रोनॉमी, ओके, एस्ट्रोनॉमी, और एक होता है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? ये होता है खगोल शास्त्र। ओके, खगोल शास्त्र, मतलब इसमें हम लोग किसका स्टडी करते हैं? ओके, हम इसमें ग्रह और आपका उपग्रह, और हम क्या बोलते हैं, ये स्टार का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? ये होते आपका, ये होता है नक्षत्र मंडल। ओके, इसके अंदर हम लोग जॉडियक जो साइन होते हैं ना, जॉडियक साइन, जॉडियक साइन बोले तो आपकी जो राशि जो होती है, राशि, हम उसका क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हमें पढ़ना है क्या? हमें पढ़ना है एस्ट्रोनॉमी। सोलर सिस्टम में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? एस्ट्रोनॉमी। हम क्या टॉपिक क्या कवर करने जा रहे हैं? तो बेसिकली, तो अगर हम ये देखते हैं कि भाई हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स, राइट, तो यूनिवर्स तो बहुत बहुत बड़ा है, और यूनिवर्स के अंदर कई सारी गैलेक्सीज है। तो हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आकाशगंगा, मिल्की वे गैलेक्सी है। और उस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर क्या है, हमारे क्या है, ग्रह हैं। पृथ्वीराज, हाँ बच्चे, हिमालय टॉपिक, हाँ हिमालय टॉपिक वाला हमने कवर कर दिया। हाँ, हमारा, हाँ, प्लेटू और हमारा वो रह रहा है, कोस्टल प्लेन्स। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सपोज करिए कि सेंटर में क्या है, ये सपोज करो ये है सन। ठीक है, ये है सूर्य। तो सन के क्लोज में क्या है? अगर हम देखते हैं सन के क्लोज में क्या है, तो सन के क्लोज में क्या है? वो है मरकरी। क्या है? मरकरी। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, बुध बोलते हैं, बुध ग्रह। ओके, बुध ग्रह, बुध ग्रह। और
मरकरी के पास में क्या है, वो है हमारा वीनस, जिसे हम कहते हैं क्या, शुक्र बोलते हैं। शुक्र के पास क्या है, हमारी पृथ्वी है, ये अर्थ है, ये होगी पृथ्वी। और पृथ्वी के क्लोज में क्या है, उसके बाद है आपका मार्स, ठीक, जिसे हम बोलते हैं मंगल बोलते हैं। ठीक, मंगल के पास क्या है, वो है हमारा जुपिटर, जुपिटर, ओके, जिसे हम बोलते हैं क्या, बृहस्पति बोलते हैं। ठीक, बृहस्पति के पास क्या है, हो गया हमारा क्या, सैटर्न, ओके, सैटर्न, जिसे हम बोलते हैं क्या, शनि बोलते हैं। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है यूरेनस, ओके, यूरेनस, जिसे कहते हैं अरुण, ओके। उसके बाद हो गया हमारा क्या, हो गया हमारा नेपट्यून, नेपट्यून जिसे कहते हैं हम लोग वरुण कहते हैं। ठीक है, अरुण और वरुण, क्लियर है सभी को, वेरी गुड। ठीक, तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा जो सन है, सनी क्लोज में क्या, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और क्या है, नेपट्यून है। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं कि ये हमारा जो ठीक, ये जो चार जो ग्रह हैं हमारे, कौन से वाले, ये अगर चार ग्रह की हम बात कर रहे हैं ना, ये चार ग्रह, ये जो चार जो हमारे ग्रह हैं, ये कहां तक, आपका मार्स तक, इनको कहा जाता है क्या, इन्हें कहते हैं इनर प्लैनेट, बोले तो आंतरिक ग्रह बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये किसके बने होते हैं, ये आपका रॉक्स के बने होते हैं, चट्टानों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ये रॉक्स के बने होते हैं, ओके, बोले तो चट्टान, ये चट्टानों के बने होते हैं ये। ठीक, और मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, पत्थर के आपका टुकड़े घूमते रहते हैं। ठीक, और ये पत्थर के टुकड़ों को कहा जाता है क्या, इन्हें कहा जाता है एस्ट्रॉयड बेल्ट, ओके, क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं क्या, शुभ ग्रह। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए एस्ट्रॉयड जो बेल्ट है ये किन दो ग्रह के बीच में है, तो आंसर क्या होगा, ओके, हाँ, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोल लो, चाहे आपका इनर प्लैनेट बोल लो, राइट, बात वही है। ठीक, तो पॉइंट क्या है कि आपका ये जो एस्ट्रॉयड जो बेल्ट है, क्वेश्चन आता है किन किन दो ग्रह के बीच में, तो ये क्या, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मार्स और जुपिटर होगा। इसके बाद अगले कितने ग्रह होंगे, ये होंगे चार। इन चार ग्रह को क्या बोलते हैं, इन्हें कहते हैं आउटर प्लैनेट कहा जाता है। बोलते हैं क्या इनको, इन्हें कहते हैं बाहरी ग्रह कहते हैं, बाहरी ग्रह। और ये किसके बने होते हैं, गैसों के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, गैस, राइट। और इन ग्रह को जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है, जोवियन ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इनका साइज क्या होता है, वो होता है बड़ा। तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि भाई इनर प्लैनेट को अरेंज करिए, तो इनर प्लैनेट हम अरेंज कर देंगे, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। आउटर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ठीक है, ओके, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि आपका पृथ्वीराज देखो ऐसा है ना, नहीं नहीं, ऐसे तुम्हारे जो एग्जाम से जो पहले क्या नाम है आपका, ये मैं कवर करा दूंगा ये, ठीक है, आपका जो सिलेबस है। ठीक, अगर ज्यादा फास्ट पढ़ना है तो बच्चे वो आपका पेड बैच चल रहा है आपका रेलवे का, राइट, उसको करना है, उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, अब हम लेते हैं इनको क्या, साइज के अकॉर्डिंग अगर हम इनको लेते हैं तो साइज के अकॉर्डिंग बताओ सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताओ बच्चों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अगर सबसे बड़े ग्रह की बात करोगे तो सबसे बड़ा ग्रह क्या है, आपका जुपिटर है, ओके। जुपिटर के बाद क्या है, आपका सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है, अर्थ है, फिर मार्स है, सॉरी आपका वीनस है, ठीक है, फिर मार्स है, फिर क्या है, फिर आपका है मरकरी है। ठीक है, मरकरी है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया, राइट, वो कौन सा हो गया, आपका जुपिटर हो गया।
बिगेस्ट, सबसे बड़ा ग्रह, बिगेस्ट जो प्लेनेट है हमारा वो क्या हो गया, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे जो बड़ा जो ग्रह है वो हो गया हमारा जुपिटर। और आपका जो मरकरी है, बुध जो है वो क्या है, सबसे छोटा है। ठीक, ये हो गया स्मॉलेस्ट प्लेनेट हो गया, सबसे छोटा ग्रह हो गया। ठीक है, क्लियर है ना, छोटा ग्रह है ये। तो पॉइंट क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अर्थ का रैंक पूछता है, अर्थ का रैंक क्या है, अर्थ का रैंक है आपका क्या, 5th रैंक है। अर्थ का कौन सा रैंक है, वो हो गया 5th रैंक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया, जुपिटर है। अर्थ का रैंक हो गया कौन सा, वो हो गया 5th रैंक। और सबसे छोटा ग्रह क्या हो गया, वो हो गया हमारा मरकरी हो गया। ठीक, तो ये जो हमारे जो कितने ग्रह हो गए, ये हमारे हो गए कितने ग्रह, आपका 8। ठीक है, जुपिटर को जो ये आपका प्लूटो को हम इस कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते, वो क्या बोना ग्रह है, उसको अभी क्या है हटा दिया गया है। ठीक, तो अब हम बात करते अब हम इन ग्रह को क्या हम लोग क्या है सीरीज बाय सीरीज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ग्रह कौन सा है हमारा जो हमें पढ़ना है, वो है हमारा क्या, आपका मरकरी है। ठीक है, सबसे पहले जो हमें ग्रह पढ़ना है वो हमारा क्या है, वो है मरकरी। ठीक, वो है हमारा मरकरी है, मरकरी, मरकरी। बुध, अगर हम बुध की बात करते हैं तो बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। I'm सॉरी, हाँ, बुध जो है राइट, वो क्या सबसे क्या छोटा ग्रह है, वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, सबसे छोटा ग्रह है। एक तो ये आता है पॉइंट। दूसरा, ये जो मरकरी जो है ना, मरकरी जो है ओके, बुध ये क्या है, सबसे क्या है किसके क्लोज में है, सन के क्लोज में है। ठीक है, नियरेस्ट टू सन, ओके, सूर्य के निकट है ये, सूर्य के निकट। ठीक है, इस ग्रह की सभी क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सूर्य के निकट है। और जो मरकरी है ना, मरकरी की खास बात क्या है कि ये सन के क्या पास में है, तो ये सन का राउंड क्या बहुत जल्दी लगा देता है। इसका मतलब कि इसको जो परिक्रमण जो समय है, जो रेवोल्यूशन जो टाइम है, वो क्या है बहुत कम है। ठीक है, तो इसका क्या है मिनिमम, क्या है मिनिमम, ओके, रेवोल्यूशन पीरियड है, मिनिमम रेवोल्यूशन पीरियड। ठीक है, सबसे कम परिक्रमण समय, सबसे कम परिक्रमण समय, परिक्रमण समय। तो कितना समय लेता है ये लेता है 88 डेज, 88 दिनों में क्या है ये आपका सन के अराउंड क्या है घूम जाता है। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मतलब कि सबसे कम परिक्रमण समय का मतलब होता है कि बहुत फास्ट आपका क्या है राउंड लगा लेता है, किसका, आपका क्या बोलते हैं सन का। और मरकरी जो है ना, मरकरी के अंदर क्या होता है कि जैसे ये मरकरी है, सपोज करिए मरकरी है, तो मरकरी के अंदर हॉट गैसेस नहीं है। हॉट गैसेस नहीं होने की वजह से क्या है कि आपका एक साइड जो इसका सन की तरफ रहता है वो तो रहता है गर्म, लेकिन अदर साइड क्या रहता है, वो रहता है ठंडा। मतलब कि इसमें जो टेम्परेचर जो होता है राइट, उसमें क्या मिलता है हमें को बहुत ज्यादा विभिन्नता मिलती है, मतलब कि बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली तो मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन, ओके, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन, ओके, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है, बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, उच्च दाब और ओके उच्च तापमान और निम्न तापमान में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है। निम्न तापमान में क्या मिलती है, विभिन्नता। ठीक है, विभिन्नता पाई जाती है। एक तो ये आपको याद रखना, ठीक है, टेम्परेचर में क्या मिलता है, वेरिएशंस मिलते हैं। ठीक है, ओके, और याद रखिएगा मरकरी की और क्या खास बात है, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट। ठीक है, कोई भी इसका क्या है उपग्रह नहीं होता है, उपग्रह क्या है नहीं है। ठीक है, उपग्रह नहीं है, इंपॉर्टेंट, क्लियर है, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है। तो बेसिकली क्या है ना कि आपका जो नासा का नाम सुना होगा आपने, नासा, ओके, जो यूएसए का एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, नासा ने एक भेजा है मिशन,
और इस मिशन का नाम क्या है? इस मिशन का नाम है बच्चों मैसेंजर। इस मिशन का नाम क्या है? उसका नाम है मैसेंजर मिशन है। ठीक है, मैसेंजर। तो ये पता लगाने के लिए कि भाई क्या यहां पर क्या लाइफ पॉसिबल है क्या नहीं है, बट यहां पर क्या लाइफ पॉसिबल नहीं है। मार्स में क्या है? लाइफ पॉसिबिलिटी है, इसलिए उस पर बहुत सारे मिशन भेजे गए हैं। इसरो ने भी मिशन भेजा है उसके ऊपर। ठीक है, नासा ने भी मिशन भेजा है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये था मरकरी की प्रॉपर्टी। ओके, अब हम आते हैं वीनस। ओके, वीनस। वीनस की क्या प्रॉपर्टी होगी? राइट, हम बात करते हैं शुक्र। तो वीनस की क्या खास बात है? वीनस क्यों इंपॉर्टेंट है? वीनस याद रखना सबसे ज्यादा क्या है, ये हॉट प्लैनेट है, मतलब कि हॉटेस्ट प्लैनेट है, ये सबसे गर्म ग्रह है ये। ओके, हॉटेस्ट, ओके, प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CO2। ठीक है, मतलब CO2 की मात्रा क्या है इसके अंदर ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या है, ये बहुत ज्यादा क्या है, गर्म है। सबसे गर्म ग्रह है ये, सबसे क्या है, गर्म ग्रह है। ओके, सबसे गर्म क्या है? ओके, सबसे गर्म ग्रह, ये गर्म ग्रह है ये, क्योंकि इसके अंदर किसकी मात्रा पाई जाती है? CO2 की मात्रा क्या है इसके अंदर, बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से बहुत गर्म है ये, और बहुत चमकदार ग्रह है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपका? ब्राइटेस्ट। ओके, ब्राइटेस्ट प्लैनेट। ठीक है, सबसे ओके चमकदार ग्रह है ये, बहुत चमकता है ये। ठीक है, एक तो ये प्रॉपर्टी बनती है। और बताओ, और बताओ। ठीक है, सबसे गर्म है, सबसे क्या है आपका, चमकदार ग्रह है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये रोटेट कैसे करता है, इसका जो रोटेट है, रोटेट मतलब घूमता कैसे है, घूर्णन कैसे है ये, याद रखना ये घूमता है क्या, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। याद रखिएगा जितने भी ग्रह हैं वो घूमते हैं आपका वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन दो ही एक ऐसे ग्रह हैं, एक यूरेनस एक वीनस, जो कैसे घूमते हैं, उल्टे घूमते हैं। बोले तो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। ठीक है, ये उल्टे घूमते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि आपका जो ये जो आपका वीनस जो है, ठीक है, ये किसके क्लोज में है? ये नियरेस्ट टू अर्थ। ठीक है, नियरेस्ट टू अर्थ मतलब पृथ्वी के निकट है ये, पृथ्वी के कहां पर है ये, निकट है, जो क्लोज में है। ठीक है, हमारे अर्थ के क्या क्लोज में, इसीलिए और याद रखिएगा कि वीनस और अर्थ का शेप और साइज क्या बिल्कुल इक्वल है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहा जाता है आपका ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। से क्या कहते हैं? ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन। गुड, ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि इसका साइज और शेप क्या इक्वल है, राइट। और याद रखना ये अर्थ से क्या ये दिखता है, ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, राइट, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार मतलब दिन और रात का तारा या भोर का तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं भोर का, ओके सॉरी, इसको बोलते हैं, इसे कहा जाता है क्या, भोर का तारा बोलते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ठीक है, इसको कहा जाता है भोर का तारा। ठीक है, तो मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार इसको कहा जाता है, याद रखना। हाँ ठीक है, क्लॉकवाइज, अरे वही मतलब ईस्ट टू वेस्ट, जय बजरंग बली, ईस्ट टू वेस्ट ये घूमता है। ठीक है, और इसके अलावा याद रखना, राइट, इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है, नो सैटेलाइट, कोई उपग्रह नहीं है इसका। ठीक है, उपग्रह नहीं है, उपग्रह इसका नहीं है। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी किसकी है? ये सब प्रॉपर्टी हो गई किसकी? वीनस की हो गई। ओके, जो तुमसे क्या एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, ओके, सो याद रखिएगा। ओके, वीनस।
अब वीनस के बाद हम चलते हैं कहां पर, अर्थ। देखो अर्थ की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, क्यों? राइट, क्योंकि हम इसमें रहते हैं। तो अगर हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं ना, अगर हम अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ जो है, राइट, ये क्या है, ये आपका, इसको हम कहते हैं ब्लू प्लेनेट। ओके, इसे क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है नीला ग्रह बोलते हैं, राइट, क्योंकि इसमें क्या है, 70% एरिया में क्या है, वाटर है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ये आपका नीला दिखाई प्रतीत होता है ये। और जो अर्थ जो है ना, अर्थ, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, मैक्सिमम डेंसिटी। ओके, सबसे ज्यादा घनत्व पाया जाता है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है इसमें, घनत्व पाया जाता है, घनत्व, डेंसिटी बहुत ज्यादा है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा जो अर्थ है, अर्थ के सबसे क्लोज, सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है पूछता है, ओके, नियरेस्ट स्टार, सबसे नजदीक का तारा, ओके, नजदीक तारा। तो इसके अंदर याद रखना, तो पहले तो आएगा सन, इन केस अगर ऑप्शन में सन नहीं है तब आंसर आएगा क्या, तब आंसर आएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी आएगा, ठीक है, तब आंसर क्या आएगा हमारा, ओके, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी आएगा, ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सेंचुरी। तो इनकेस अगर आप इसके बाद अल्फा सेंचुरी, बर्नार्ड सेंचुरी, काफी है, बट आपको ये याद रखना अगर सन नहीं है, सूर्य अगर नहीं है ऑप्शन में, तब आंसर क्या होगा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा। ये हमारा क्या क्लोज में क्या है हमारा, ये आपका स्टार है। और अर्थ जो है, राइट, अर्थ का हमको पता होना चाहिए इसका, ओके, रेवोल्यूशन पीरियड कितना है, राइट, रेवोल्यूशन पीरियड बोले तो परिक्रमण समय, तो परिक्रमण समय याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, 365 दिन, ठीक है, प्लस 5 घंटे, प्लस 48 मिनट, और प्लस में 46 सेकेंड, मतलब इतना समय लेती है ये अर्थ सन का अराउंड, मतलब घूमने में कितना समय लेती है आपका, 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकेंड। बट हम इसको कितना मान लेते हैं, 6 घंटे। धरती 365 दिन प्लस 6 घंटे लेती है, 6 इंटू 4 कितना, 24 हो गया। तो 4 साल के बाद क्या आता है, लीप ईयर आ जाता है, ठीक है, तब आता है क्या, लीप ईयर आ जाता है। और जो अर्थ है, अर्थ का हमको पता होना चाहिए रोटेशन कितना है, राइट, रोटेशन मतलब कि घूर्णन। तो घूर्णन की अगर बात करते हैं हम लोग, अर्थ का जो रोटेशन है वो कितना है आपका, 23 घंटे 56 मिनट और कितना है, 4.09 सेकेंड। ये हो गया हमारे अर्थ का रोटेशन टाइम, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे अर्थ का रोटेशन टाइम हो गया, रोटेशन, ठीक है, वेरी गुड तुषार, शाबाश, ठीक है। तो अर्थ जो है बेसिकली ठीक, अब ये जो अर्थ है, तो हमारे अर्थ का क्या सैटेलाइट है, ओके, उपग्रह है। तो पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है, जो उपग्रह का नाम क्या है, मून है, राइट, क्या है, मून है, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, इसमें क्या कुछ क्या कॉन्सेप्ट आते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है क्या, वो आता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है, इसे बोलते हैं विषुव। विषुव का मतलब होता है इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, जब दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ओके, जब आपका दिन और रात क्या होती है, दिन और रात क्या होती है, बराबर होती है। तो बताइए पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं, बताइए, शाबाश बच्चों बताओ, पृथ्वी पे दिन और रात बराबर कब होते हैं, बताओ। ये सब कॉन्सेप्ट आते हैं आपके एग्जाम में,
रेलवे में पूछेगा आपको क्वेश्चन। हाँ बताओ। पृथ्वीराज, सुरेश ठाकुर, गुड्डू, इक्विनॉक्स। पृथ्वी पे दिन और रात बराबर कब होते हैं बताइए। सुरेश ठाकुर गलत, रॉन्ग। मतलब कि भाई सन है, सन की किरणें आती हैं भाई, सिंपल सी बात है अर्थ पे, राइट। लेकिन आपका जो सन है, सन की जो किरणें हैं बिल्कुल क्या स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट कब पड़ती हैं हमारे अर्थ पे, आपका बिल्कुल स्ट्रेट कब पड़ती है। रॉन्ग, सभी की सभी रॉन्ग हो। ठीक आंसर दो, करेक्ट आंसर दो, सब रॉन्ग हो। शाबाश। पृथ्वीराज 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन होता है बच्चे। देखो सबसे बड़ा जो आपका जो सबसे बड़ा जो क्या दिन और रात जब जो इक्वल जो होते हैं वो होते हैं बच्चों कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। ओके 21 या 22 मार्च, कई जगह 22 मार्च, जो आज क्या 22 मार्च, आज क्या 22 मार्च है ना, तो कल कल हमने पढ़ाया था। तो 21 या 22 मार्च या 23 सितंबर को क्या होता है, दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, याद रखना। ओके एक होता है समर सॉलिस्टाइस। क्या होता है, समर सॉलिस्टाइस। ओके इसको हिंदी में कहते हैं उत्तरी आयनात। तो उत्तरी आयनात क्या होता है, इज अ लॉन्गेस्ट डे, लॉन्गेस्ट डे सबसे बड़ा दिन। ठीक है, सबसे बड़ा जो दिन जो होगा, राइट, वो कब होता है, वो होता है आपका 21 जून। और हम जानते हैं 21 जून को बनाया जाता है बच्चों क्या, वर्ल्ड योगा डे बनाते हैं। ओके विश्व योग दिवस बनाया जाता है। ठीक, एक होता है आपका विंटर सॉलिस्टाइस। विंटर सॉलिस्टाइस में क्या होता है, इसको कहते हैं क्या, इसे कहते हैं दक्षिण आयनात। ठीक है, मतलब कि लॉन्गेस्ट नाइट, लॉन्गेस्ट नाइट सबसे बड़ी रात। ओके सबसे बड़ी क्या होती है, रात। तो सबसे बड़ी रात कब होती है हमारे अर्थ में, तो वो होती है हमारा कब, आपका 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को होती है क्या, सबसे बड़ी क्या होती है हमारे अर्थ में, रात होती है। ये चार चीजें याद रखना, राइट, तुम्हारे रेलवे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इक्विनॉक्स जब दिन रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। समर सॉलिस्टाइस मतलब कि उत्तरी आयनात, सबसे बड़ा दिन, राइट, 21 जून याद रखना। और दक्षिणी आयनात, ओके, सबसे बड़ी रात कब होती है, 22 दिसंबर को होती है। वेरी गुड, शाबाश। सुरेश ठाकुर गुड, सत्यार्थी रंजन, ओके बच्चों बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं कहां, अब हम चलते हैं कहां पर, मार्स में चलते हैं। ओके मार्स बोले तो मंगल। तो अगर मंगल की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मंगल की, तो मंगल जो है बच्चों वो क्या है, लाल ग्रह है। क्या है, लाल ग्रह। याद रखना, मंगल को कहा जाता है क्या, लाल ग्रह। क्यों, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या है, ज्यादा पाई जाती है, इसलिए क्या ये लाल है। यहाँ की जमीन में क्या लोह अंश की मात्रा ज्यादा मिलती है, इसलिए क्या ये लाल है। ठीक है, और मंगल जो ग्रह है इसमें ज्वालामुखी विस्फोट बहुत होते हैं, मैक्सिमम वॉल्केनिक इरप्शन।
वॉल्केनिक इरप्शन, सबसे ज्यादा क्या होते हैं, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट। ओके, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं किसमें, आपके मंगल में होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और मंगल जो है, मंगल के 2 सैटेलाइट हैं, इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक है, उपग्रह, ये नाम याद रखना उपग्रह, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डिमोस, फोबोस एंड डिमोस। ओके, ये याद रखना, फोबोस और क्या हो गया, और हो गया डिमोस, ठीक है। ये क्या है, ये इसके 2 उपग्रह हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सबसे मेन चीज, मंगल जो ग्रह है, राइट, इसमें चोटियां हैं, मतलब कि माउंटेन्स काफी है। तो यहां पर क्या है, सबसे ऊंचा माउंटेन है, सबसे हाईएस्ट, आपका हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची जो चोटी है ना, सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ओके, सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे ऊंची पर्वत चोटी। तो पर्वत चोटी का नाम क्या है, इसका नाम याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मिक्स ओलंपिया, राइट। ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है, कौन सा, मिक्स ओलंपिया, याद रखिएगा। ओके, मिक्स ओलंपिया सबसे ऊंची क्या है, पर्वत चोटी है, कहां पर, आपका क्या बोलते हैं मंगल में, ठीक है। मंगल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, आपका मिक्स ओलंपिया। और बच्चों याद रखिएगा, नासा ने इस पे मिशन भेजा है, नासा के मिशन का नाम क्या है, इसका नाम है क्रियोसिटी, ओके, क्रियोसिटी। और इसरो, भारत ने कौन सा मिशन भेजा है, भारत के मिशन का नाम क्या है, आपका मॉम मिशन, ओके, मॉम, MOM, मॉम, ओके, मंगल ऑर्बिट मिशन, ठीक है, मंगल ऑर्बिट मिशन, मॉम या मंगलयान कह लीजिए, राइट। गोपाल कुमार, गुड आफ्टरनून बच्चे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। लाल ग्रह सबसे मेन चीज तो यह है मंगल की, राइट। दूसरा, सबसे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, सैटेलाइट 2 हैं इसकी, फोबोस डिमोस, हाईएस्ट पीक का नाम है मिक्स ओलंपिया, और नासा ने जो मिशन भेजा है वो है क्रियोसिटी, और इसरो के मिशन का नाम क्या है, मॉम है। वेरी गुड, शाबाश, ठीक। अब इसके बाद हम चलते हैं कहां पर, हम चलते हैं जुपिटर में चलते हैं, ओके, जुपिटर, ओके, बृहस्पति की हम बात करते हैं अब, ठीक, बृहस्पति। तो बृहस्पति की अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो बृहस्पति याद रखना सबसे बड़ा ग्रह है, द बिगेस्ट प्लैनेट, ओके, सबसे बड़ा ग्रह है ये, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह है ये, ठीक। और ये सबसे, और ये जो जुपिटर है, इसको बोलते हैं आपका लॉर्ड ऑफ हेवन, लॉर्ड ऑफ हेवन, बोले तो स्वर्ग का देवता, स्वर्ग का क्या बोलते हैं इसको, देवता कहते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा है ये, कौन सा, ठीक। सुरेश, हाँ, एक बार आप कंफर्म कर लीजिए, क्या नाम है आपका, यश गोयल, एक बार कंफर्म कर लो एक बार, PDF के लिए, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, लॉर्ड ऑफ हेवन कहा जाता है, मतलब कि स्वर्ग का देवता बोलते हैं इसको। और इसकी जो सबसे बड़ी सैटेलाइट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बिगेस्ट जो सैटेलाइट है ना, सबसे बड़ी जो सैटेलाइट है, राइट, उसका नाम याद रखना, ये आता है आपके एग्जाम में, ओके, गैनी मैडी, ओके, गैनी, ओके, गैनी मैडी, गैनी मैडी, गैनी मैडी याद रखना,
सबसे बड़ी सैटेलाइट है ये, एग्जाम में आता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, गैनीमेडी, जो सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गैनीमेडी है। ठीक है, और ये बहुत तेज घूमता है ये अपने एक्सिस पे। अगर हम बात करें अपने एक्सिस पे, ये बहुत तेज घूमता है, राइट। ये क्या है? ये फास्टेस्ट रोटेटिंग, ओके, रोटेटिंग क्या है? ये प्लेनेट है। सबसे तीव्र घूर्णन गति है इसकी, सबसे तेज, ओके, सबसे तेज घूर्णन गति, घूर्णन क्या है इसकी? गति है। ओके, 9 घंटे 50 मिनट में क्या है ये अपने एक्सिस में घूम लेता है, ये बहुत तेज घूमता है ये। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट बोला जाता है इसको। और याद रखना, इस जुपिटर में क्या होता है? ग्रेविटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि इस ग्रह के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? बहुत ज्यादा है। कोई भी सपोज करो कि ये आपका क्या जुपिटर है, ये अर्थ है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट, सपोज करो कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ आता है ना, तो जुपिटर क्या करता है? उसको खींच लेता है। इसलिए जुपिटर को कहा जाता है क्या? इसे कहते हैं सेफ्टी वाल्व ऑफ अर्थ। बोले तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? सुरक्षा कवच। ठीक है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है किसको? जुपिटर को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है किसको? जुपिटर को बोला जाता है। और एक और बात इंपॉर्टेंट है, जुपिटर पर नासा ने एक मिशन भेजा है, और नासा के मिशन का नाम क्या है? इस मिशन का नाम है जुन्नो मिशन है। क्या नाम है? जुन्नो, राइट। नासा में जो मिशन भेजा गया है उस मिशन का नाम है जुन्नो मिशन। ठीक है, नासा जो मिशन भेजा है उस मिशन का नाम क्या है? उसका नाम है जुन्नो मिशन। ठीक है, तो जुपिटर से काफी क्वेश्चंस हमें मिल गए, राइट। बिगेस्ट प्लैनेट है, सबसे बड़ा ग्रह है ये, लॉर्ड ऑफ हेवन, स्वर्ग का देवता बोलते हैं इसको। सबसे बड़ी सैटेलाइट है इसकी गैनीमेडी। ठीक, फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है ये, सबसे तेज घूमता है, 9 घंटे 50 मिनट में अपने एक्सेस में घूम लेता है ये। और ग्रेविटी इसकी बहुत ज्यादा क्या हाई है। और ये आपका राइट अर्थ का क्या बोलते हैं इसको? हम सेफ्टी वाल्व कहते हैं इसको। क्या था कि आपका ये जो जुपिटर जो है ना, जुपिटर से क्या है ना कि एक ना आपका एक कॉमेट क्या होता है? इसे कहते हैं धूमकेतु। ओके, एक धूमकेतु बच्चों टकराया था। इस धूमकेतु का नाम याद रखना, इसका नाम है शूमेकर लेवी। ओके, याद रखिएगा, ये शूमेकर लेवी जो है ये धूमकेतु टकराया था किससे? आपका जुपिटर से टकराया था। ठीक है, शूमेकर लेवी इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा राइट, जुपिटर के बाद अब नाम आता है किसका? अब नाम आता है सैटर्न का। ओके, इसको हम कहते हैं सनी। शनि ग्रह कैसा होता है? इस ग्रह के में आपका क्या होती है? रिंग्स होती है, राइट। इसके अंदर कितने रिंग्स होती हैं? टोटल इसके अंदर होती हैं 7 रिंग। इस चीज को क्या बोलते हैं? छल्लेदार ग्रह बोलते हैं, राइट। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ओके छल्लेदार ग्रह कहा जाता है। क्यों? उसका कारण है कि इसके अंदर कितने छल्ले होते हैं? इसके अंदर आपका 7 छल्ले होते हैं। ठीक है, और सबसे मेन चीज क्या है कि जो सैटर्न जो है राइट, शनि, तो शनि जो है राइट, इसकी एक सैटेलाइट है। इसकी जो जो सैटेलाइट है, उस सैटेलाइट का नाम क्या है? जो उपग्रह है, उस उपग्रह का नाम है आपका टाइटन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, घड़ी के नाम पे टाइटन। खास बात क्या है? इस टाइटन ग्रह जो है इसका क्या अपना क्या एटमॉस्फेयर होता है, इसका अपना क्या वातावरण होता है। ठीक है,
तो जितने भी आप देख सकते हो जो सैटेलाइट है उनका अपना वातावरण नहीं है, इसका क्या है, इसका अपना क्या है, इट हैज इट्स ओन एटमोस्फियर। ओके, इट्स ओन एटमोस्फियर, मतलब कि इसका अपना क्या होता है, वातावरण होता है, वातावरण है इसका अपना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसा कौन सा उपग्रह है जिसका अपना वातावरण है, तो आंसर क्या होगा, टाइटन होगा। ओके, तब हमारा आंसर क्या होगा, तब होगा हमारा आंसर टाइटन होगा। और जो सैटर्न जो है नासा का मिशन है, मिशन का नाम क्या है आपका, कैसीनी रोवर। जो मिशन है, मिशन का नाम है क्या, कैसीनी रोवर मिशन। ओके, मिशन का नाम है कैसीनी रोवर। ठीक है, कैसीनी रोवर मिशन। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चन किससे आते हैं, वो आते हैं सैटर्न से, क्वेश्चन ये बनता है, तो आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक, अच्छा, इसके बाद अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। ओके, यूरेनस, ओके, अरुण बोलते हैं यूरेनस कैसे घूमता है, कैसे रोटेट करता है। ठीक है, ये भी उल्टा घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। ठीक है, और ये क्या है, ये हरा प्लेनेट है, ये क्या है, ग्रीन प्लेनेट। हरा क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ CH4, मतलब इस ग्रह में क्या पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, इस ग्रह में क्या पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है, तो इसलिए क्या ये हरा है। ओके, हरा ग्रह है ये, क्या है, हरा ग्रह है ये। ठीक, ठीक, इसके अलावा अब हम बात करते हैं क्या, लास्ट हमारा ग्रह वो क्या है, वो है नेपट्यून। ओके, उसे हम बोलते हैं क्या, वरुण बोलते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी सेम प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये भी क्या, हरा ग्रह है ये। ठीक है, ये भी क्या है, ग्रीन प्लेनेट है, सेम प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके अंदर क्या पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, मीथेन गैस पाई जाती है इसके अंदर। तो पॉइंट ये है कि जो हमारा जो क्या बोलते हैं, जो प्लूटो जो है, प्लूटो, राइट, प्लूटो राइट नाउ याद रखना, ये ग्रह नहीं है, ये क्या है, इसे कहा जाता है डार्क प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डार्क प्लेनेट, मतलब इसको बोला जाता है क्या, बोना ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोना ग्रह बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्योंकि ये क्या होता है ना, कि जैसे कि ग्रह, कोई भी ग्रह अगर घूम रहा है, सपोज करो कि ये सन है, राइट, और सारे ग्रह क्या है, इस टाइप से घूमते हैं, ये अपने ही पाथ में घूमते हैं, राइट। ये किसी, जैसे कोई भी अगर ग्रह से घूम रहा है, ठीक है, तो कोई भी ग्रह दूसरे ग्रह के पाथ या रास्ते में नहीं आता, लेकिन ये क्या है, रास्ते में आ जाया करता था। तो कह रहे 2006 में IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके, इंटरनेशनल, ओके, एस्ट्रोनॉमिकल, ओके, यूनिट, ओके, इस संस्थान ने क्या किया, इस ग्रह को क्या किया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। राइट नाउ कितने ग्रह हमारे, राइट नाउ याद रखना, तो हमारे पास कितने ग्रह हैं, वो हैं हमारे पास 8 ग्रह हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ गया सभी को। ओके, ग्रुप में कमेंट करके बताइए, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो बेसिकली राइट, तो इस टाइप से क्या आपके जो आर्मी का जो, सॉरी, जो आपका रेलवे का जो बैच है, उसमें इस टाइप से क्या है, क्वेश्चंस क्या हमारे आते हैं।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, सो ओके, तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी है, राइट। तो थैंक यू वेरी मच। ओके, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। ओके, थैंक यू।